अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का डीवीआर मिल गया है। अभी इंतजार है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला भी उसका सिस्टम है, लेकिन बड़ी खबर यही है अभी तक ब्लैक बॉक्स न मिलने की वजह से ये चिंता हो रही थी, लेकिन अब डीवीआर मिल गया है तो कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी। विमान के मलबे से डीवीआर मिला है, इसमें हादसे की जांच में मदद मिलेगी। अब तक एयर इंडिया विमान हादसा एक मिस्ट्री बना हुआ है, हादसे की वजह का पता नहीं चल पा रहा, एक्सपर्ट्स नहीं समझ पा रहे टेक ऑफ होते ही विमान उड़ क्यों नहीं पाया, दोनों इंजन आखिर कैसे फेल हो गए। और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फिलहाल AI-171 का डीवीआर मिल गया है, बरामद कर लिया गया है। गुजरात ATS ने इसे खोजा है और अब जो टीमें आ रही हैं, जिसमें भारत की टीम है, ब्रिटेन की टीम है, अमेरिका की टीम है, ये टीमें अब जांच करेंगे कि आखिर किन वजहों से ये हादसा घटा है। एयर इंडिया का जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसे बोइंग ने बनाया था। ये ड्रीम लाइनर सीरीज है जिसमें बोइंग 787 विमान 8 वर्जन जो उसका है वो विमान था। ये टेक ऑफ के फौरन बाद थ्रस्ट नहीं मिला, प्लेन फ्लाई ऑफ नहीं कर पाया, तुरंत डिसेंट नीचे की तरफ वो आने लगा और बिल्कुल नीचे गिरते ही एक बड़े आग का गोला। लेकिन खास बातचीत उस शख्स से भी है जो इसमें बच गए। उनका ये कहना है कि मैं कूदा नहीं, मैं सीट के साथ बाहर गिर गया, किस्मत का खेल जिसकी वजह से वो बच गए, लेकिन बाकी जो 241 लोग थे वो इतने खुशनसीब साबित नहीं हुए। हमारे साथ अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ डीवीआर मिलने के बाद एक उम्मीद जगी है, लेकिन 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चुनौती बहुत बड़ी है। अभी तो टीमें आ रही हैं, अमेरिका हो, यूके हो और भारत की टीम, सब मिलकर जांच करेंगे डीवीआर को भी जो जानकारी मिलती है उसको। दूसरी तरफ घायलों की क्या स्थिति अस्पतालों से, उस पर नजर है। तीसरी तरफ जो खुशकिस्मत नहीं रहे, डीएनए टेस्ट से उनकी पहचान की जाएगी, परिवारों को सौंपा जाएगा। अंजना, देखिए, निश्चित रूप से ये एक आप कह सकते हैं कि मैमथ टास्क है फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कई फ्रंट्स पे एक तरह से युद्ध चल रहा है। पहला फ्रंट हमने निश्चित रूप से कल रात को जीत लिया था, या जीतना भी कहना सही तो नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन था रेस्क्यू ऑपरेशन और पहला एस्पेक्ट फेज 1 उसको खत्म किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा अहम था कि ये इंश्योर करना कि कहीं भी मलबे के अंदर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, जो मतलब उस वक्त जिंदा हो, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाना सबसे अहम पड़ाव था। क्राफ्ट में निश्चित रूप से जो अथॉरिटीज थी उनको पता था कि वहां से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1,25,000 लीटर्स का जो फ्यूल होता है, एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है, वो अगर आके गिरेगा तो उस धमाके से उस चपेट से किसी का बच पाना बेहद ही नामुमकिन की तरह होता है। आज सुबह से अंजना, देखिए, एक चीज हो रही है कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसने मटेरियल एविडेंस को ढूंढने का काम शुरू किया है, और उसी के तहत अभी ताजा खबर ये आ रही है कि डीवीआर हासिल हुआ है। डीवीआर जो ब्लैक बॉक्स होता है उससे बिल्कुल अलग चीज है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है ये, तो उसको लेकर फिलहाल AAIB से ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि क्या ये फ्लाइट का एक क्रूशियल एविडेंस मटेरियल है या फिर कुछ और सामान है। तो इसके अलावा तीसरा फ्रंट निश्चित रूप से डीएनए मैचिंग का फ्रंट है, जहां पे क्योंकि 2 से 41 लोग जिनकी मौत हुई है, उनकी बॉडी में अभी अस्पताल के कई सारे और भी लोगों से बात करके आया हूं जो कल मेडिकल हेल्प में असिस्टेंस में पहुंचे थे ग्राउंड पे। उनका कहना है कि बॉडीज बिल्कुल चार्ड हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों के सहारे से ही उनके डीएनए के सैंपल से मैच करके ही आप बॉडी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये और भी ज्यादा पीड़ादायक वक्त निश्चित रूप से परिवारों के लिए है। अंजना, बिल्कुल। और विद्या हमारे साथ सीधा अस्पताल से ही अमित जुड़ गई है, विद्या के पास चलते हैं। विद्या, अस्पतालों से किस तरह की खबर आ रही है? विद्या, विद्या, क्या आप सुन पा रही हैं? विद्या, अगर आवाज आ रही है, अस्पताल के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां से क्या खबर आ रही है? जी जी, देखिए, एक तो ये कि बहुत सारी जो बॉडीज थी मिली हैं 250 से ज्यादा लोगों की, उनकी बॉडीज तो ज्यादातर यहीं रखी हुई है पोस्टमार्टम सेंटर में, लेकिन
जो कुछ बॉडीज आइडेंटिफाई हो पा रही थी, वो कुछ बॉडीज हैंडेड ओवर की गई हैं। आज सवेरे से हमने देखा तकरीबन 8 बॉडीज, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ की 8 बॉडीज के आसपास हैंड ओवर कर दी गई है परिवारों को। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जली हुई बॉडीज है, जो आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड है, उन बॉडीज को इस वक्त आप देख लीजिए, यहाँ इस वक्त एम्बुलेंसेज लाइंड अप है। एक एक करके जितनी बॉडीज हैं उनको निकाल के कोल्ड स्टोरेज में, मतलब कि एक ऐसी जगह पे जहां पे वो डिटेरियोरेट नहीं करें, वहां ले जाया जा रहा है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 72 आवर्स लगेगा। 72 आवर्स में जब तक रिजल्ट आएगा डीएनए टेस्टिंग का, डीएनए सैंपल मैचिंग का, तब तक में बॉडीज बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाएंगी और ऐसी हालत में बॉडीज को हैंडओवर नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से इन सारी बॉडीज को, ताकि वो ठीक रहें, जब हैंडओवर हो परिवारों को तो वो ठीक रहें बॉडीज, इसकी वजह से उस वक्त उन्हें कोल्ड स्टोरेज में, जहां पर एक कह लीजिए ठंडी जगह पे रखेंगे उनको, ताकि वो बॉडीज डिटेरियोरेट न करें। तो ऐसी व्यवस्था फिलहाल करें। और अभी हमने देखा 4-5 एम्बुलेंसेज जा चुकी हैं। धीरे धीरे करके अभी भी देखिए स्ट्रेचर पे यहाँ पे बॉडीज लाया जा रहा है बाहर। जो जैसे 24 घंटे आप समझ लीजिए, 2 बजे से पहले यह हादसा हुआ था कल, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और अभी देखिए ये बॉडीज यहाँ से निकाली जा रही हैं। तकरीबन 24 घंटे पहले ये बॉडीज यहीं आई होंगी, लेकिन उसके बाद अब जब सैंपल्स ले लिए गए हैं, पता चल गया है कि बियॉन्ड रिकॉग्निशन है, नहीं आइडेंटिफाई किया जा सका है, तो अब इनको ले जाया जा रहा है। डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद हैंडिंग होगा, जिसके साथ मैच होगा उसके साथ यह हैंडओवर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे प्रशासन ने कहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, जैसे ही जानकारी और हासिल होती है। और जहां पर ये डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, एक वक्त को मन सिहर जाता है ये सोच करके कि इतनी बड़ी ये घटना, और उसके बाद से फिर अपनों को भी लेने के लिए डीएनए सैंपलिंग के ही जरिए उनकी पहचान होगी। क्योंकि जिस हालात में ये हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है, उसके बाद लोगों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। हैदराबाद में जो विमान क्रैश हुआ है, 1.25 लाख लीटर इंजन उसमें था और क्रैश हुआ, तो क्या मंजर रहा होगा। मतलब तापमान ऐसा था कि विमान की हालत, मलबे की हालत देखकर ही आदमी सहर रहा था, तो इंसान की क्या हालत हुई होगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट मौके से। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है, क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है, वो विज्ञान के जरिए पता चल पाए। और जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को, अपनों को गंवा दिया है इस हादसे में, उन सब के लिए भी एक ऐसा समय हो पाए कि वो समझ सकें कि उनका हिस्सा उन्हें मिला है, जिसकी वो अंतिम संस्कार कर पाए। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह का बाशिंदा जहाँ पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे, जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। यहाँ एफएसएल की टीमें पहुंचकर और लगातार वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। दिन रात ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये पूरा एहसास है यहाँ पर सबको कि कितना आवश्यक होता है। एक तो परिजन चले गए हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि उनका जो शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो सौंपा जाए जल्द से जल्द। इसीलिए निर्बाध निरंतर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और अब आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से, क्योंकि जब ये प्लेन हादसा हुआ उसका एक हिस्सा जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसके मेस वाले, कैंटीन वाले फ्लोर में जा अटका। वहां से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। और देखिए, हम उस जगह पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये
उसका भीतर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। ऊपर का हिस्सा वो देखिए, पूरे इमारत की जो दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर मोहसिन आपको जमीन की तरफ भी दिखा सकें, आप देखिए कि वो ईंटें किस तरीके से टूट कर बिखर गई हैं। ईंट किस तरीके से टूट के यहाँ पर बिखर गया है पूरा। ये जो पूरे इमारत का मलबा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हम बस समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हो सकता है ये विमान का। आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हृदय विदारक ये चीजें हैं कि यहाँ पर देखिए लगेज का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा, एक बैग गिरा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए ये पूरी तरीके से जैसी यहाँ पर क्षति हुई है वो आप ये तस्वीरों में देख लेंगे। यहाँ पर मोहसिन आपको कैमरे के जरिए वो दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में वो देखते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गद्दे पड़े हुए। ये ट्रेन का ये जो प्लेन का जो पहिया है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पिलर के सरिया में उलझकर यहाँ पर अटक गया है। ये भयावह तस्वीर इस हादसे की जो इस समय हमें नजर आ रही है, भयावह तस्वीर इस हादसे की। और हम यहाँ से आपको अब लिए चलते हैं और आगे के हिस्सों में दिखाते हैं वो क्षति जो इस समय है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर दरअसल देखा जा चुका है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर चूंकि हर हिस्से में जांच की जरूरत थी, बॉडीज की तलाश हो रही थी, सर्वाइवर्स की तलाश हो रही थी, तो उन सबको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया है कि आगे का हिस्सा दो प्रमुख हिस्से हैं जहां पर जो तलाश है वो अभी भी जारी है। लेकिन ये जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं वो वाकई एक सवाल छोड़ के जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। देवेश हमारे सहयोगी इस वक्त अस्पताल के ही बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, क्या खबर आ रही है अस्पताल से, क्योंकि बहुत चैलेंज है वहां पर इस वक्त। जी, आपको बता दें कि अभी भी जो जख्मी है वो C37 और B27 इस वार्ड में है। और इस वार्ड में अब जो उनके प्रियजन हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं। पर सबसे ज्यादा हालत जो गंभीर है, जिस तरीके की श्वेता ने भी बताया कि जो पोस्टमार्टम रूम है, जो मॉर्चुरी है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा जा रहा है। लोगों की भीड़ देखी जा रही है। रिश्तेदार हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, अपने प्रियजन की फोटो लेकर कुछ लोग पहुंचे हैं, पर किसी को भी फोटो के बदौलत किसी को पहचान करने के लिए दिया जा रहा है। लोग ये तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस हमें एक बार देख लेने दो, हम पहचान लेंगे। पर वो ये समझ नहीं पा रहे कि पुलिस उन्हें नहीं वो सारे बॉडीज दिखा सकती है, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से पहचान नहीं हो पा रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए डीएनए टेस्टिंग का फैसला लिया गया है। डीएनए टेस्टिंग, जैसे कि श्वेता ने बताया कि 72 घंटे का कम से कम समय जो कि प्रायोरिटी पे किया जाए, मल्टीपल लैब्स में वो टेस्टिंग किट्स भेजे जाए, टेस्टिंग सैंपल भेजे जाए। पर फिर भी 72 घंटे तो लगेंगे ही, और तब जाके पहचान होगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो बॉडी है ये किसकी है, परिवार वो की उसके है। रिश्तेदार हो रही है नहीं हो रही है, तभी समझ